दोस्तों, देश की राजनीति में इन दिनों हलचल बढ़ी हुई है, जहां केंद्र की मोदी सरकार ने एक एक कर दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री समेत तमाम नेताओं को जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम किया। भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, पर क्या पता था कि केजरीवाल जब जेल से बाहर आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी की ये राजनीति जो है धराशाही हो जाएगी। शाह की चाणक्यगिरी जो है पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल ने फेल कर दी, जहां केजरीवाल ने अपना इस्तीफा दे करके दिल्ली की नए मुख्यमंत्री बनाया आतिशी को, जहां भारतीय जनता पार्टी को लगा कि परिवारवाद को आगे बढ़ाया जाएगा। इस राजनीति को भी पूरी तरीके से फेल किया, पर अहम मुद्दा यही बना रहा कि आखिरकार केजरीवाल ने इस्तीफा क्यों दिया और केजरीवाल का ये इस्तीफा असल में केजरीवाल के लिए अग्नि परीक्षा कैसे बन गया। ये तमाम सवाल जो हैं वो मंडरा रहे हैं, जहां ये आरोप लगाए गए कि केजरीवाल जो हैं बेईमान हैं, केजरीवाल जो हैं भ्रष्टाचारी हैं, पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी जो है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। पर भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं के बारे में कभी बोलती हुई दिखाई नहीं देती, क्योंकि केजरीवाल का कसूर और केजरीवाल के तमाम नेताओं का कसूर सिर्फ इतना है कि उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार के आगे झुकने से इनकार कर दिया, और जब झुकने से इनकार कर दिया तो सत्ता के नशे में चूर एक एक कर सबको जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया गया, जिसकी तमाम तस्वीरें लोगों के सामने आई। और इन तस्वीरों में यही सवाल उठा, और अब जनता को यह असल में तय करना है कि क्या केजरीवाल वाकई में गुनहगार है, क्या केजरीवाल ने वाकई में भ्रष्टाचार किया है। और अब यह दिल्ली की जनता पूरी तरीके से तैयार है केंद्र की मोदी सरकार को जवाब देने के लिए। आज हम बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की, उस अग्नि परीक्षा की जिसकी बात उन्होंने अपने संबोधन में भी की है, और बताया कि आखिरकार केजरीवाल ने अचानक इस्तीफा क्यों दिया। क्या ये किसी दबाव का नतीजा है या फिर उनके खुद के सिद्धांतों का पालन है। यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ, जहां इस पर केजरीवाल का साफ तौर पर कहना है कि वे अग्नि परीक्षा के लिए भी तैयार हैं। आज मैं आपकी अदालत में आया हूं, जनता की अदालत में आया हूं, आपसे पूछने के लिए आया हूं, क्या आप केजरीवाल को ईमानदार मानते हो कि गुनहगार मानते हो। मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है। दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। मनीष जी का भी कहना है कि ये दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री और मंत्री का पद तभी संभालेंगे जब दिल्ली की जनता कहेगी कि मनीष सिसोदिया ईमानदार है। जनता की अदालत में अग्नि परीक्षा देने का यह फैसला क्यों लिया है, इसके पीछे की असली वजह भी खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताई है। पहले उनके बयान पर नजर डालिए। मेरे लिए बीजेपी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए आप लोग इंपॉर्टेंट हो। अगर देश की जनता, दिल्ली की जनता को लगता है केजरीवाल बेईमान है, मैं 1 मिनट के लिए सीएम की कुर्सी पे भी नहीं बैठूंगा। 1 मिनट के लिए मैं बैठने को तैयार नहीं। मैंने अपने जीवन में कुछ नहीं कमाया, मेरा बैंक अकाउंट खाली है, हमारी पार्टी का बैंक अकाउंट खाली है। मैंने जिंदगी में कुछ नहीं कमाया, अपनी इज्जत और अपनी ईमानदारी के सिवा मेरे पास कुछ नहीं आया।
इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी करता था। 2000 में नौकरी छोड़ के सन 2000 से 2010 तक 10 साल मैंने दिल्ली की झुग्गियों के अंदर बिताए हैं। कुछ महीने दिल्ली की झुग्गियों में जाके रहा मैं। झुग्गी के अंदर, नंद नगरी, सुंदर नगरी की झुग्गियों के अंदर मैंने गली गली में खाक छानी है कि गरीब आदमी रहता कैसे, उसके घर का गुजारा कैसे चलता है। अगर पैसे कमाने हो तो इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी बुरी नहीं थी। और जब मैंने नौकरी छोड़ी थी तब कोई पार्टी नहीं थी, कुछ नहीं थी। ऐसा नहीं था कि उस टाइम ये था मुख्यमंत्री बनने चला था या कोई पार्टी, कुछ नहीं था, कोई भविष्य नहीं था। केवल देश के लिए जुनून था कि देश के लिए कुछ करना है, देश के लिए कुछ करने हैं। 49 दिन की सरकार के बाद इस्तीफा दिया था, अपने असूलों के लिए इस्तीफा दिया था। किसी ने इस्तीफा मांगा नहीं था, अपने आप इस्तीफा दिया था। आज के तारीख में, आज के जमाने में कोई अपनी चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ता। मैंने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी थी, अपने आप छोड़ी थी। ना पद का लालच है, ना दौलत का लालच है, केवल देश के लिए कुछ करने का जुनून है, देश के लिए कुछ करने के लिए आए हैं। आपने सुना अरविंद केजरीवाल को, जहां उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने गरीबों की झुग्गियों में वक्त बिताया है। और अब यह सवाल उठता है कि क्या केजरीवाल ये बयान दर्शाता है, क्या ये उनकी ईमानदारी का प्रमाण है, या फिर उनके विरोधियों की आलोचना को जवाब देने की ये रणनीति है। इस सवाल का जवाब भी खुद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जनता पर छोड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि अब ये जनता ही तय करेगी कि वे ईमानदार हैं या गुनहगार हैं। और केजरीवाल का यह फैसला भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा झटका है। ऐसे समय आया है जब उनकी पार्टी और सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या केजरीवाल जनता की अदालत में देने वाली अग्नि परीक्षा में सफल हो पाएंगे। ये दिल्ली की जनता को अपने मुख्यमंत्री के लिए जवाब देना है। और ये समझने की भी जरूरत है कि असल में ये अग्नि परीक्षा और ये इस्तीफा क्यों केजरीवाल ने दिया है दिल्ली की जनता के लिए।